तो दोस्तों देखिए, ये मेरे सामने जो है ये है दरअसल ट्रेन का इंजन। इधर जो है उसका डिब्बा रखा हुआ है, यानी कि इससे कनेक्ट हो जाता था। और जो माधवराव सिंधिया थे वो नगर भ्रमण के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। तमाम सुविधाएं थी, लेट बार, ड्रेसिंग रूम, राइफल रैक, तमाम चीज़ें। तो फाइनली दोस्तों हम जय विलास पैलेस से आ चुके हैं बाहर। आप जैसे ही बाहर आते हो तो आपको यहाँ पर एक ट्रेन नज़र आती है, यानी कि एक तो ट्रेन का डिब्बा है और एक ट्रेन का इंजन है। तो आखिरकार इस ट्रेन का इस्तेमाल कहाँ होता था, क्यों किया जाता था, और इसकी पटरियाँ तो यहाँ पर नहीं है, फिर ये चलती कैसे थी, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये दरअसल जो ट्रेन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो इतिहास है वो भी बड़ा अद्भुत है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ट्रेन का जो इंजन रखा हुआ है वो, उसके बाद मैं आपको डिब्बा दिखाऊँ। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे सामने जो है ये है दरअसल ट्रेन का इंजन। जी हाँ, छोटा सा डब्बा है और यहाँ उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। रोल्स रॉयस रेल कार को माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1905 में नगर के निरीक्षण और व्यक्तिगत मनोरंजन सवारी के लिए खरीदा था। बाएं तरफ प्रदर्शित कोच में आगे 3 तथा पीछे 6 सीट, सर्च लाइट, शौचालय, ड्रेसिंग रूम तथा राइफल रैक हैं। दाईं तरफ प्रदर्शित कोच महाराज के साथ चलने वाले काफिले के लिए या जो पहले कोच के साथ जोड़ा जाता था। इसके पहले स्वतंत्र रूप से चलाने में ये कहीं ना कहीं सक्षम था। यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी जो माधवराव सिंधिया थे वो नगर भ्रमण के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हो ये ट्रेन, और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये। और इसमें जो ट्रेन में सुविधा होती है वही कहीं ना कहीं उस समय सुविधा थी, और पूरे नगर में कहीं ना कहीं रेल की पटरियाँ बिछी हुई है। मैं आपको वो रेल की पटरियाँ अगर कहीं पर नज़र आएगी तो ज़रूर बताऊंगा। अब तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन कहीं कहीं पर फिर भी नज़र आ जाती है। तो ये ट्रेन का इंजन है, इसमें तमाम सुविधाएँ थी, लेट बार, ड्रेसिंग रूम, राइफल रैक, तमाम चीज़ें। उसके बाद अगर आपको इधर दिखाता हूँ तो ये इधर जो है उसका डिब्बा रखा हुआ है, यानी कि इससे कनेक्ट हो जाता था। और इसमें देखिए कुछ पारिवारिक लोग ही बैठ पाते थे, ज़्यादा सवारी नहीं आती थी, लेकिन 3, 6, 9 और 10-11 लोग बैठ जाते थे। ये इस तरह से ये सीटें लगी हुई थी और ये उसका डिब्बा है। और नीचे जो है वो पूरी तरह से वैसे ही डिज़ाइन है जैसे पहले ट्रेन हुआ करते थे। रोल्स रॉयस जो कार इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी जो है वो नगर भ्रमण के लिए ये अपना शौकिया तौर पर घूमने के लिए करते थे, हम कह सकते हैं ये। और ये मेरे सामने जय विलास पैलेस है और ये पूरा नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया। अब दरअसल सीधी सी बात है कि आखिरकार इन ट्रेनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या माधवराव सिंधिया जी जो है अपनी सवारी जो पहले होती थी घोड़ों से होती थी, या फिर जो सवारी निकालती थी, जो पालकी निकलती थी, या तांगे से जो होते थे, क्या उससे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन इससे दरअसल बहुत शानदार उन्हें अनुभव महसूस होता था। और कह सकते हैं कि पूरे शहर में आराम से जो इससे गुजरते थे तो उन्हें तकलीफ़ नहीं आती थी और पूरा परिवार कहीं ना कहीं बैठ के जा सकता था। तो ये इस तरह से यहाँ ट्रेन रखी हुई है और बिल्कुल कांच से प्रोटेक्ट की गई है। और ये यहाँ से कहीं ना कहीं ये सड़क है। अभी तो यहाँ पर भी हो सकता है पटरियाँ होगी पहले, लेकिन अब इसको पटरियों को दबा दिया गया है। लेकिन शहर के अंदर कई जगह पर पटरियाँ आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो इस तरह से ट्रेन का भी इस्तेमाल होता था। दोस्तों ये था सिंधिया महल के बाहर जो ट्रेन खड़ी है उसको लेकर वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी ठीक ठाक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको और भी आने वाले समय में मिलते रहेंगे। बस बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ।